ओके पिला माने तो आम प्रीवियस क्लास रे एक्चुअली एटॉमिक मास उपर आम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करिथिलु तो मुझे तुमको कही जे तुम पिला समस्ते मन रखियो एक एटॉमिक मास यूनिट 1 एटॉमिक मास यूनिट तो तार वैल्यू तुम्हें केते मन रखियो 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम बस एक एटॉमिक मास यूनिट रो वैल्यू अछि तो एक एटॉमिक मास यूनिट रो तुम्हें जेतिकी वैल्यू पाउछ ताहा गोटे प्रोटॉन मास सहित प्रोटॉन मास सहित मध्य समान तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो एतिकी वैल्यू लिखली एटा भी होची तुम्हारा मास ऑफ 1 प्रोटॉन मास ऑफ 1 प्रोटॉन सहित भी समान जानि था ताले मोर कहबार कथा होची ताले एक एटॉमिक मास यूनिट वैल्यू जानि गले अच्छा देखो मु जत कहबी गोटे एलिमेंट रो गोटे एटम रो मास को कोन कहती एक्चुअल मास कोन कहती छ एक्चुअल मास तो माने को छ मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एक्चुअल मास ताहा को कौन कहती छुआ एक्चुअल मास रो मीनिंग होची एया एक्चुअल मास रो मीनिंग होची कौन जोटी तुमको देखो छुआ एक्चुअल मास मागिथिबो ना तुमे ता बुझिबो एक सिंगल एटम रो मास से मागिछि तो मास ऑफ 1 एटम और सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट यू कैन से दैट इज एक्चुअल मास ताहा को हम कौन कहउचे एक्चुअल मास मुझे लिखली मन कर जाऊ मास ऑफ मु सपोज कहली मास ऑफ होची मन कर जाऊ मास ऑफ 1 एटम बा जेटा को हम एक्चुअल मास लैंग्वेज लिखि परिबा ऑफ सोडियम एलिमेंट रो गुटे एटम रो मास मन कर मु लिखली 23 एटॉमिक मास यूनिट 23 एटॉमिक मास यूनिट अच्छा 23 एटॉमिक मास यूनिट तुम ग्राम रे एक्सप्रेस कर परिबो कहीं ऊपर लिखी एक एटॉमिक मास यूनिट रो वैल्यू केते ना 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम तो जदि गोटे एटॉमिक मास यूनिट रो वैल्यू एतिक अछि ताले देखो छुआ वेरी सिंपल 23 मल्टीप्लाई तुम कर दियो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम एतर कौन सी ऑब्जेक्शन नहीं तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट रो वैल्यू जदि हुए 23 AMU ताले आमे ताको ग्राम रे परिप्रकाश करले आमे केते पाइबा 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम तो मु जदि एठी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम रो मास बार करे पे ट्राई करबी ताले मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम्स रो मास केते आसीबो ना गुटे एटम रो मास जेतिकी तुमे पाइछ सेथिरे तुमे कोन मल्टीप्लाई कर दबो एवोगाड्रोस नंबर ताले मु कोन पाइली ताले 23 मल्टीप्लाई केते आसीला 1.66 इंटू केते आसीबो 10 टू द पावर -24 मल्टीप्लाई केते आला छुआ 6.023 इंटू 10 टू द पावर केते 23 तो एतिकी ग्राम आसीबो तो आमे आको जदि कैलकुलेशन करिया पन ट्राई करबा तले आंसर हमें क्लोजली केते पाइबा 23 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 6 पॉइंट केते आसीला 023 इंटू एटी केते जिवो 10 टू द पावर -1 ग्राम हे जिवो ताले पिला माने तो ये देखो जो 6.023 इंटू 10 टू द पावर -1 जदि हम करबी तो आंसर केते जिवो 23 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू केते जिवो छुआ 0.6023 तो एति ग्राम हे जिवो 0.6023 हला कि ताले मो कहया कथा छुआ देखो 10 पर 6 अछि तापर 023 नेग्लिजिबल करो किछि लाभ नहीं सर 23 इंटू केते जिवो देखो छुआ तो ये 6 से केते आसी गला 36 आम जब एक्जाक्ट भी मल्टीप्लाई करुचे देख जदि मुझे एक्जाक्ट भी मल्टीप्लाई कर देख भैल्यू के तुम्हें भी चाहिए 023 को नेग्लिजिबल कर किसी असुविधा नहीं जदि मुझे एक्जाक्ट भी भैल्यू बाहर करने ट्राई करी तो मत के मिलूँ देख छुआ तो तुमको मिल देख छुआ 1.66 मल्टीप्लाई देख छुआ हूँ 0.6023
एक्जाक्ट भी जदि हूँ मुझे करुच्ची तो मत आस 0.999818 0.999 0 पॉइंट वैल्यू के देख छुआ वैल्यू आस 0.999818 पाखापाखि 1 नहीं छुआ 0.99 इक्वल टू ये क्लोजली 1 ना नहीं सर 23 1 to 1 यू विल गेट 23 ग्राम ताले मो कहया कथा होची 23 ग्राम ताले एवोगाड्रोस सोडियम एटम रो जो मास को तुम्हें ग्राम रे परिप्रकाश कल जहाँ वैल्यू तुम्हें 23 पाँच ये ग्राम एटम मास तेणु ये हैंड्स लिखि पारि ताले कौन कहबी जे ग्राम एटॉमिक की मास ऑफ होची सोडियम होची केते कहब 23 ग्राम इधर ग्राम एटम मास 23 ग्राम से ये कॉन्सेप्ट थिला क्लियर है तेणु जेटी तुमको पचरा जे ग्राम एटॉमिक मास गोटे एलिमेंट ग्राम एटॉमिक मास रो मीनिंग कौन तुम एति कथा बुझिबो जे ग्राम एटॉमिक मास होची मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम यू कैन से दैट इज ग्राम एटॉमिक मास रो फंडा तो ग्राम एटॉमिक मास रो कहानी एतिकी है कि ताले ग्राम एटॉमिक मास को जदि आम लैंग्वेज रे रूप दबा ताले लैंग्वेज रे रूप आसला कौन ना मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम तो मैं कहबार कथा होची जे मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम यू कैन से दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ता माने आमे एक्चुअल मास को जो गोटे एटम रो मास को जने भी फार्मूला रे परिप्रकाश करि परिबो जे ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर जदि एवोगाड्रोस एटम रो ओजन जदि ग्राम एटम मास सहित समान हैला ताल आमे सहज रे कहि परिबा कि मास ऑफ वन एटम जहाँ को तमें लैंग्वेज रे कौन कहि परिबो एक्चुअल मास जहाँ को तुम्हें लैंग्वेज रे कौन कहि परिबो एक्चुअल मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर ये तुम पाई फार्मूला तुम्हें भी चाहिए एएमयू वैल्यू जो जाना थिबो ताले सेथरे मल्टीप्लाई कर दे 1.6 × 10⁻24 यस यू विल गेट द आंसर नचेत तुमको जब ग्राम एटॉमिक मास वैल्यू जाना छी सेथरे जस्ट डिवाइड कर दे एवोगाड्रोस नंबर ये सेपटे पाइजो एक्चुअल मास एज विश तेणु तुम्हें मास ऑफ वन एटम जहाँ को आम कहूचे कौन ना एक्चुअल मास बाहर कर तरीका हूँ कौन ना ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर मने करा जाओ आमको क्वेश्चन दला कि कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ मने करा होची पोटेशियम देछि मने करा जाओ गोटे एग्जांपल जे कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ होसी पोटेशियम तो पोटेशियम रे एक्चुअल मास केते एक्चुअल मास मागिछि माने तमे या बुझिबो कि तुमको गोटे सिंगल एटम मास मागुछि तो सिंगल एटम जो मास मांगिला ताले तुम्हार आंसर कौन आसीबो ताले एक्चुअल मास ऑफ पोटेशियम इक्वल टू तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ होची पोटेशियम तो ता सहित डिवाइड कर दियो एवोगाड्रोस नंबर ग्राम एटॉमिक मास पोटेशियम केते आसीबो 39 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम नो डाउट ये तो हूँ पावर फैक्टर तो नेगेटिव हो कौन सी सन्देह नहीं बाकी आम जो डिवाइड करवा क्या सहित 39 सहित 6.023 की पाखापाखि 6 पॉइंट समथिंग पाई जा 39 डिवाइड 6.023 ये 6.475 आम पाई गले 6.475 यस 6.475 एते पाई गले क्लियर हो गला सब वर्तमान
आम जानीगले एक्चुअल मास। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बर्तमान आम पढ़ा जे एवरेज होती आइसोटोप अच्छी तो आइसोटोप मानकर एवरेज एटॉमिक मास केमती बाहर कर जाए है कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास है कि of an element having isotopes calculation of average atomic mass of an element having isotopes। अच्छा isotopes कौन प्रथम तो सेति को जानिबा। isotopes are the atoms of a same element। ये सेम एलिमेंट रे एटम्स having same atomic number but different atomic masses। सेमानकर एटॉमिक नंबर टा सेम अच्छी किंतु एटॉमिक मासेस टा डिफरेंट अच्छी। एटॉमिक मास डिफरेंट किंतु सेमानकर एटॉमिक नंबर टा सेम अच्छी किंतु एटॉमिक मास टा डिफरेंट अच्छी है कि एटॉमिक मास कौन आसीबो डिफरेंट एटॉमिक मास रे समले रहउचंती डिफरेंट एटॉमिक मास रे है कि किंतु एटॉमिक नंबर सेम। सो आइसोटॉप्स होउचंती कौन तो आइसोटॉप्स are the atoms of same element having same atomic number but different atomic masses एमती भी कहब एटॉमिक मास नंबर भी अलग। अरे भाई एटॉमिक मास डिफरेंट हो मास नंबर भी डिफरेंट हम। मास नंबर माने न्यूट्रॉन आउ प्रोटॉन संख्या को मिसेवाटा को आम कौन कहते मास नंबर। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कलेक्टिव नोन एज मास नंबर। मास नंबर भी एमनकर अलग। ये भी नोट पॉइंट लिखिदेव जे दे हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ मास नंबर बा दे हैव डिफरेंट मास नंबर लिखिदेले भी चलिबो। डिफरेंट मास नंबर्स ये मास नंबर्स कौन आसो अलग अलग आसो। तुम देख छुआ तो हूँ एटा गोटे कथा एग्जांपल दूची दे हैव सेम वैल्यू और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स but different value of but different number of neutrons but number of neutrons are different but number of neutrons are different तो देख छुआ मु कहली मन करा जाऊ टेक एग्जांपल मु तो कहूँ कार्बन मन करा जाऊ 612 मु कहली कार्बन 613 मु कहली कार्बन 614 तो ये जो तले जोटा दिखाई सेटा एटॉमिक नंबर ऊपर होची मास नंबर सब मन रखु छुआ एटम सिंबल होची मन कर जो x तो जोटा तुमर z सेटा तले लिखाई थो आ मास नंबर को कौन लिखाई दियो छुआ ऊपर सो a indicate that the mass number छुआ मास नंबर होची नंबर ऑफ होची प्रोटॉन्स एंड होची न्यूट्रॉन्स जेड होची तुमर के छुआ ना नंबर ऑफ होची प्रोटॉन्स बड़ा आइसोलेटेड एटम केस रे प्रोटॉन संख्या जा हबो तो न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन संख्या भी से हबो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सहित भी समान हबो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
है कि तो आम जाचे कि हूँ ये जो मास नंबर तुमको देती ये हूँ तुम कौन छुआ ना न्यूट्रॉन संख्या आ प्रोटॉन संख्यार जोगफल जेडटा हूँ तुम छुआ किए प्रोटॉन संख्या से मास नंबर को एमती भी लिखा जाए n प्लस हूँ जेड तेणु से न्यूट्रॉन को बाहर कर तरीका आसला कि a माइनस हूँ जेड न्यूट्रॉन को बाहर करा जाए a माइनस हूँ जेड तेणु मन रहा तो मास नंबर को लिखते न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या तो प्रोटॉन संख्याटा इंडिकेटेड बाय जेड तो p जगह जेड लिखि दियो ताले मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस केते आसला जेड तो हूँ न्यूट्रॉन केते आसीबो a माइनस जेड ये हूँ बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि तो मो कहबार कथा हूँ तो ये ताले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ प्रोटॉन्स सेम अच्छी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स अच्छी का सहित नंबर ऑफ हूँ प्रोटॉन्स केते अच्छी देख छुआ ये 6 अच्छी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केते आसीबो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाहर करिवार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाहर कर तरीका आसला कि 12 माइनस 6 देख छुआ लिखी तुम a माइनस जेड ये हूँ तुम a ये हूँ जेड तेणु 12 माइनस 6 इक्वल टू केते आसीगला 6 ये भी देख इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी सब अच्छे के 6 न्यूट्रॉन संख्या के 13 माइनस 6 तो 13 माइनस 6 माने ये तो न्यूट्रॉन संख्या 7 पाइल ये देख इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम अच्छी 6 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के 14 माइनस 6 इक्वल टू के आसीगला 8 तेणु आइसोटोपर डेफिनेशन रे ये भी कॉन्सेप्ट लिखा जाय परिबो कि समानकर इलेक्ट्रॉन संख्या समान समानकर प्रोटॉन संख्या समान न्यूट्रॉन संख्या समानकर भिन्न भिन्न आसुची सो ये होची अबाउट आइसोटोप्स तो एक्चुअली आमे डील करबार थिला कि केमिति आमे एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करबा तो सेति पे मते आइसोटोप को बुझा को पड़बा पिलाने देख तो हूँ देख जो एवरेज एटॉमिक मास तो जदि हूँ मनकर एलिमेंट आमर जदि आइसोटोप्स माने डिफरेंट रेशियो रे थिबे बा डिफरेंट हूँ परसेंटेज ऑफ अबंडेंस रे थिबे हला कि इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेशियो और परसेंटेज लकी ऑफ एबोडेंस लकी देन एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड एज ताहले तुम्हें कैलकुलेटेड करि परिबो एज फॉर्मूला होची कोन तो x इंटू a प्लस y इंटू b डिवाइडेड बाय x प्लस y तो x आ y होची आई तो रेशियो ही पारे बा तुमको परसेंटेज ही पारे ताले x आ y ये इंडिकेट करुची जे रेशियो और परसेंटेज ऑफ एबोडेंस ऑफ आइसोटोप्स ये x आमर a आउ b ये होची आइसोटोपिक मास आइसोटोपिक मास ताले x और y होची रेशियो और होची परसेंटेज ऑफ एबोडेंस ऑफ आइसोटोप्स ये भी होची आइसोटोपिक मासेस जदि एति कथा मते जणा अछि तो एवरेज एटॉमिक मास आराम से तुम्हें कैलकुलेट करि परिबो बाय यूजिंग दैट फार्मूला कि x इंटू a प्लस y इंटू b x प्लस y मतलब दुटा आइसोटोप कैसे लिखी छी तीनटा जदि आइसोटोप दिथिबो x इंटू a प्लस y इंटू b प्लस z इंटू c डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस z
मु बर्तन दीटा आइसोटोप केस नहीं ये फॉर्मूला वैलिड फॉर इन केस ऑफ दैट फॉर्मूला वैलिड फॉर टू आइसोटोप्स जदि आइसोटोप दीटा थी है दीटा आइसोटोप फॉर्म थिले ताले तुम ये पुट कर परिबो जे x इंटू ए प्लस y इंटू बी डिवाइडेड बाय x प्लस वाई तीनटा आइसोटोप बेले कहानी अलग हो x इंटू ए प्लस y इंटू बी प्लस z इंटू सी डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस z तो एवरेज एटॉमिक मास रो फॉर्मूला आसला तो आम किसी एग्जांपल को जीवा एवरेज एटॉमिक मास केमती कैलकुलेट कर जाऊ प्रथम क्वेश्चन को जीवा एग्जांपल होची 1 तो एग्जांपल 1 हमको या देची कि एग्जांपल 1 देला मन करा जाऊ एलिमेंट होची क्लोरीन क्लोरीन दीटा फॉर्म रे अछि क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स क्लोरीन लो दीटा आइसोटोप्स अछि ना एज हैं क्लोरीन दीटा आइसोटोप गुटाला 1735 रूप देखा जाए तो आउ गोटे क्लोरीन 1737 है कि इन क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स एज है कि एंड एग्जिस्ट एंड दैट आइसोटोप्स exist in 3:1 ratio 3:1 ratio in nature प्रकृति रे in nature हलाई that isotopes exist हलाई 3:1 ratio in nature सेमानकर रेशियो ऑफ अबंडेंस दे देछि केते 3:1 तले कैलकुलेट करो तले calculate the value of average atomic mass of chlorine तले chlorine has two isotopes as chlorine 1735 and chlorine 1737 and that isotopes exist in 3:1 ratio in nature calculate the value of average atomic mass of chlorine ताले छुआ देखो एथिरे हमर जो x और y जो 3:1 देइछि तो एठी होछि x इक्वल टू लिखनबो 3 y इक्वल टू तमर केता असला 1 एवं जो a और b ये जो 35 टा को a धरा जाऊ तब 37 को धरा जाऊ b आइसोटोपिक मास कोड ऊपर लिखाई छी ऊपर लिखाई छी ये तो एटॉमिक नंबर तो ये जो लिखाई छी तो a इक्वल टू धरा जाऊ 35 आ b को एटी धरा जाऊ केते b को एटी केते धरा जाऊ 37 तो जानी गले a और b x y जानी गले तो हमर जो पाठ थिला जे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करिवार जो तरीका आम जानी कौन जानी x इंटू ए प्लस y इंटू बी डिवाइडेड कौन थिला x प्लस y मु कहबार तात्पर्य कि या कि x रे वैल्यू एठी केते अछि 3 सो 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 तले कैलकुलेशन कले 105 प्लस 37 बाय केते आसीबो 4 सो 142 by 4 so your answer is 35.5 ताले क्लोरीन रो एवरेज एटॉमिक मास 35.5 ताले क्लोरीन रो एवरेज एटॉमिक मास हम केते कैलकुलेट कले 35.5 हम इजीली कैलकुलेट कर देले ओके क्लियर बर्तमान जीवा परवर्ती कॉन्सेप्ट को आम मन करा जाऊ तो गोटे द्वितीय एग्जांपल कले सेकंड एग्जांपल एक कथा कहूँ कि मन करा जाऊ सपोज होची गोटे एलिमेंट है बोरॉन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप्स बोरॉन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप्स
तार दुईटा आइसोटोपिक फॉर्म अच्छी हैज टू आइसोटोपिक फॉर्म्स एज कौन ना बोरॉन 510 एंड आउट अच्छी बोरॉन 511 तो बोरॉन 510 आउट अच्छी बोरॉन 511 अच्छा ठीक अच्छे से कह एवरेज एटॉमिक मास दिया द एवरेज एटॉमिक मास of boron is से देइछि boron is 10.81 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.81 जदि एतिकी ताले देन कैलकुलेट ताले तुम आकलन कर देन कैलकुलेट देयर परसेंटेज ऑफ अबंडेंस देन कैलकुलेट ताले आकलन करा जाऊ देन कैलकुलेट देयर परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ताले सी किए केते परिमाण अच्छा बार कर परसेंटेज कही ठीक अच्छे तो आमको ये कौन कला देख छुआ आमको तो जना ना ना कौ आइसोटोपिक फॉर्मटा केते परसेंटेज अच्छी बाकी परसेंटेज माने आम कैलकुलेट करबा फ्रॉम 100 तो मने करा जा गोटे आइसोटोपिक फॉर्म आम धरि नबा ये x परसेंटेज अच्छी तेल बाकीटा को धरिनी 100 माइनस x है एक्स वाई रे पकड़नी रेशियो एक्स वाई पकई था रेशियो मागी था एक्स वाई तुमको परसेंटेज मागिचे ना तेणु तुम्हें गोटे एक्स देवे गोटे 100 माइनस एक्स कर सो लेट द परसेंटेज ऑफ एबोडेंस मनकर मुझे बोरॉन 510 इज एक्स धरा जाए ता परसेंटेज होची केते एक्स है कि एंड ताले द परसेंटेज ऑफ एविडेंस ऑफ बोरॉन 511 को केते मु धरिबी 100 माइनस एक्स तो जदि हूँ परसेंटेज ऑफ बोरॉन 510 को एक्स नि आजिबो ताले हूँ बोरॉन 511 को केते धरा जिवो 100 माइनस एक्स आपको एक्स देले ताको केते धरिबो 100 माइनस एक्स ताले आम पाखर एवरेज हूँ केते आम पाखर फॉर्मूला कौन अच्छी छुआ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन वैल्यू केते देइछि तो आम सूत्र कौन जानते एक्स छुआ एक्स इंटू केते करमी ए प्लस वाई इंटू बी डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई छुआ एठी ए भी पूरा परिष्कार देखा 10 और 11 एठी ए को धरा जाऊ 10 बी को धरा जाऊ 11 एथरे किसी प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम हो कौन छुआ एक्स तो एक्स अच्छी एठी वाई टा को छुआ देखो एक्स टा एक्स अच्छी वाई टा 100 माइनस एक्स ये जो 100 माइनस एक्स भी एटा तुम हिसाब वाई तो 100 माइनस एक्स को वाई धन नब एक्स तो एक्स ठीक अच्छी 100 माइनस एक्स को वाई जगह पुट कर दियो ताले एवरेज एटॉमिक मास केते थिला छुआ तो 1010.81 इक्वल टू एक्स तो देखो छुआ जहाँ को एक्स धरछ क्या एक्स धरछ ना बोरॉन 510 को तार ए वैल्यू केते अछि 10 आकु केते धरछ छुआ 100 माइनस एक्स तो एटा केते करिवो 11 बाय होछ कोन करिवो छुआ एक्स प्लस वाई जरे केते लिखिबी 100 माइनस एक्स तो बर्तमान एक्स कटिगला एटा प्लस माइनस कटिगला तो 100 एटी मल्टीप्लाई कर दियो तो 100 मल्टीप्लाई कर देल केते मु पाइबी ना 1081 आफ्टर मल्टीप्लाइंग 100 विथ 10.81 तापर एटी केते पाइले छुआ 10x प्लस एटी देखो केते आसीबो 1100 माइनस केते आसीबो छुआ 11x ताले छुआ एटा उठे कैलकुलेट कर देले छुआ -x प्लस 1100 समूह गोटे काम कली ये माइनस एक्स टाइप को आसले साइड डिस्प्लेसमेंट तो एक्स हो तो ये 1100 माइनस 1081 तो वैल्यू केते आसीबो 19 ताने तुम एक्सटा क्या धरती ना बोरॉन 510 रो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है कि जब एक्स वैल्यू तुम 19 पाइल तो नो डाउट कि 100 माइनस एक्स वैल्यू केते आसीबो
कि 100 माइनस 19 इक्वल टू केता आसिला 81 ताले मते फाइनली जो आंसर मिलिला हेंस द परसेंटेज ऑफ abundance of boron 510 and boron 511 are 19 and 81 respectively. क्लियर क्लियर पिला तो बुझेला तेणु प्रश्न आमर यह थिला तो ये आमर कौन करथिला ना आमको एवरेज एटॉमिक मास दे देथिला आ कौन मागुला कहला कि जे सी जो दुईटा आइसोटोप फॉर्म अच्छी सेमानकर परसेंटेज ऑफ एविडेंस को बाहर कर तेणु तरीका कि या आमको जना नथिला किए केते परसेंटेज सो दैट तो जेकोसी जन को एक्स धरा ना तुम कह सर मुझे को एक्स धरबी किसी फरक पड़ोनी आंसर आसो तेणु तुम्हें आराम से जब यहीटा को एक्स धर तो कह सर मुझे को एक्स धरबी भी तुम आंसर पाइब कह सर मुझे को एक्स धरबी यहाँ को 100 माइनस एक्स धरबी किसी फरक पड़ोनी है कि मन कर देख तो कह सर किसी आंसर फरक पड़ो कि देख किसी फरक पड़ोनी मुझे तुमको से बाटे करके देखे दूँ मन कर गोटे पिला कह ना सर मु बोरॉन 511 को धरमी एक्स परसेंटेज या धरबी मन कर केते ना 100 माइनस एक्स किसी असुविधा नहीं ताले मन कर गोटे पिला कौन कला परसेंटेज ऑफ एविडेंस ऑफ ता हिसाब से कला बोरॉन हूँ केते आसला 511 बोरॉन 511 को केते धरला ना एक्स एंड ता हिसाब से ताले परसेंटेज एविडेंस ऑफ बोरॉन से 510 को कौन कला कला मुझे यहीटा को धरबी सर 100 माइनस एक्स यस ताले तुमर जो फॉर्मेट थिला तुम्हें हूँ कौन करुल ना एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हूँ बोरॉन तो ये हम कौन करवा एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई तुमर यहाँ वाई संगे सामान ताले बर्तमान तुम्हें एक्स जहाँ धरच तो एक्स क्या धरीच ना बोरॉन 511 को ता ए वैल्यू केते अछि 11 प्लस तुमर बर्तमान होची वाई क्या धरच 100 माइनस एक्स तो होची बर्तमान देख तार बी वैल्यू केते अछि 10 डिवाइडेड बाय तो एक्स प्लस 100 माइनस एक्स तो एटी वैल्यू केते अछि तो एटी 10.81 एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू पुट कर देलो ताले पुट कला परे ताले एटी कोन आसीगला देखो छुआ ये कैंसिल हो गला हाँ ना तो एटा 1081 हो गला तो इक्वल केते आसला छुआ 11x आसला 11x आसला तो प्लस केते आसला छुआ एटी 10 मल्टीप्लाई कला पर 1000 हो गला तो माइनस केते हो गला छुआ 10x हो गला तो एटी केते हो गला छुआ x प्लस केते आसला छुआ 1000 सो दिस इंप्लाइज दैट तो x इक्वल टू छुआ केते आसला 1081 माइनस केते आसला छुआ 1000 सो आंसर केते आसला 81 तो दिस इंप्लाइज दैट छुआ 100 माइनस एक्स वैल्यू केते हो सो 100 माइनस 81 इक्वल केते हो 19 छुआ तुम एक्स क्या धरथिल ना हूँ आपको धरच ताहले अच्छा तुमार हूँ बोरॉन 510 तान छुआ केते पळे आसला देखो 19 सेम आंसर आसला ना नहीं देखो ताले मैं लिखि पारिमी कि ताले हेंस द परसेंटेज ऑफ एविडेंस ऑफ कार ना बोरॉन 510 एंड बोरॉन 511 आर देखो 10 वाला को 100 माइनस एक्स थिला केतला 19 ये तुमको एक्स धरथिल केता आसला 81 देखो ऊपर सॉल्यूशन आउ एबे जो कली सॉल्यूशन सेम आसला नहीं देखो रेस्पेक्टिवली तो आंसर सेम आसना नहीं देखो छुआ माने तेणु तुम्हें क्या भी एक्स नहीं पार सेमती किसी ना आंसर सेम ही पाइब चल आम आ गोटे क्वेश्चन को सॉल्व करनवा जदि रेशियो मागी था एक्स वाई फॉर्मेट रखी था एक्स बाई वाई वैल्यू बाहर करता तो क्वेश्चन को पढ़ी आंसर कर
ओके सो चलो तुम आउ गोटे क्वेश्चन को सॉल्व करनवा। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल कौन कही देख छुआ सी कहूँ जो गोटे एलिमेंट हैज टू आइसोटोपिक फॉर्म्स हैविंग आइसोटोपिक मासेस तांकर आइसोटोपिक मासेस से दे देछि है कि कौन कहला छुआ। तो क्वेश्चन या देला कि होछि एन एलिमेंट हैज गोटे एलिमेंट हैज तार दीटा कौन अच्छी छुआ हैज टू आइसोटोपिक फॉर्म्स है गोटे एलिमेंट दीटा आइसोटोपिक फॉर्म अच्छी हैविंग आइसोटोपिक मासेस having isotopic masses केते ना एज Z-1 and Z+2 respectively पुणी से कही if the value of average atomic mass is Z जदि एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू केते हिजबो Z देन कैलकुलेट the percentage of abundance of heavier isotope क्वेश्चन बोलेला कहला जो आइसोटोपटा भारी अच्छी हेवियर आइसोटोप। अच्छा देखो आम जाना केमती कौ आइसोटोपटा हेवियर कोटा लाइटर अरे भाई जार एटॉमिक मास अधिक ताले एटॉमिक मास माने ताना आइसोटोप हैविंग एटॉमिक मास Z+2 एटा Z-1 सब्सट्रैक्शन फॉर्मेट अच्छी एटा एडिशन फॉर्मेट अच्छी जोटा एडिशन फॉर्मेट अच्छी सेटा हेवियर हम जोटा सब्सट्रैक्शन फॉर्मेट अच्छी तो सेटा आम कौन कहबा ना सेटा लाइटर अच्छी। ताले आम गोटे कथाटी स्पष्ट करदबा कि आइसोटोप हैविंग हालांकि हाई एटॉमिक मास बा हाई आइसोटोपिक मास छाड़ा जार लिखते चलो इज कॉल्ड आम ताको कहबा हेवियर आइसोटोप हालांकि आइसोटोप केस रे हम से एटॉमिक मास आइसोटोपिक मास वर्ड यूज करू हेवियर आइसोटोप। ताले से कौन कहला कहला आइसोटोप हैविंग हायर एटॉमिक मास इज कॉल्ड हेवियर आइसोटोप जार कम थो एटा लाइटर आइसोटोप। तो मते से हेवियर आइसोटोप रो परसेंटेज टा बार करते कहछि धरा जाता को x लेट द percentage of abundance of heavier isotope इज केते ना x धरा जाऊ सेटा केते आसीबो x लेट द परसेंटेज ऑफ एबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप इज x धरा जाऊ सेटा केते आसीबो x देन the percentage of abundance of lighter isotope हालुका जेटा लाइटर आइसोटोप इज केते धरा जाऊ परसेंटेज कहछि ना 100 माइनस x पिला माने एठी देखो जहाँ को x धरछ से अनुसार a नबो जहाँ को तुम्हें y नोच से अनुसार b नबो ताले हमर सूत्र या थिला कि एवरेज एटॉमिक मास
गोटे सूत्र कौन थिला x इंटू ए प्लस y इंटू बी डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। छुआ तुम्हें जो 100 माइनस एक्स नहीं तो से तुम हिसाब से y तुम हिसाब से y ये सन तुम हिसाब से y। तेणु बर्तमान छुआ एवरेज मास क्वेश्चन के देख जेड देते जेड जेड लिख एक्स को एक्स लिख तुम्हें जहाँ को एक्स धरीच माने हेवी आइसेट एक्स धरच तो तार तुम हिसाब से यहाँ ए हेवी यहाँ तुम हिसाब से ए यहाँ तुम हिसाब से बी ताले एक्स इंटू के छुआ एक्स इंटू के जेड प्लस 2 प्लस छुआ 100 माइनस एक्स इंटू छुआ के जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाय छुआ के एक्स प्लस के छुआ 100 माइनस एक्स। तो बर्तमान खाली जस्ट सॉल्यूशन करवाटा ही बाकी अच्छी ताले ये केते हम छुआ देख एटा तो बहुत सिंपल कैंसिल है तो 100 टा जेड संगे मल्टीप्लाई करीगला तो ये केते आसीगला 100 जेड इक्वल टू छुआ एटी एक्स मल्टीप्लाई कर केते आसीगला छुआ जेड एक्स प्लस छुआ एटी आकु मल्टीप्लाई कले केते आसीबो छुआ 2x देखो छुआ एटी जेड आकु मल्टीप्लाई कले केते आसीबो छुआ 100 जेड एटा छुआ केते जीवो माइनस जेड एक्स अच्छा छुआ माइनस 1 को गुणले केते जीवो छुआ माइनस 100 छुआ माइनस 1 माइनस एक्स को गुणले केते जीवो छुआ प्लस एक्स ताले एति कथा आसिला छुआ 100 जेड कटि जीवो छुआ प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स कटि गला ताले छुआ 3x माइनस छुआ 100 इक्वल टू ताले 0 हो गला छुआ 3x इक्वल टू केते गला छुआ 100 हो गला ताले x इक्वल टू केते गला छुआ 100/3 हो गला ताले केते जो छुआ देखो 33.33 ताले x कहा को धरा हेतला ना होची तुमरा हेवी आइसोटोप रो अबंडेंस परसेंटेज धरा हेतला ताले हेंस द percentage of evidence of heavier isotope इस केते आसला 33.33 तुम जब क्वेश्चन बोलते भाई लाइटरटा केते हम 100 माइनस कर दीजिए तो 66.67 जब मागी था परसेंटेज ऑफ एविडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप तो वैल्यू 100 टू माइनस होते तो आंसर के 66.67 पाखापाखि आसता। तो देखो ये थिला हो तुमर एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करिवार तरीका एवं तुमको मु डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन देली ना न्यूमेरिकल तुमको देली जहाँकि तुमको कंप्लीटली हेल्प करिवो। ओके पिलाने देख आम जमित हूँ पढ़ुले जे आम पढ़ा मॉलिक्यूलर मास कौन तो आम देखा मॉलिक्यूलर मास कौन परवर्ती कॉन्सेप्ट एबट मॉलिक्यूलर मास हूँ गोटे जस्ट ए नंबर मॉलिक्यूलर मास रो मीनिंग ये आसला कि मॉलिक्यूलर मास इज ए नंबर व्हिच इंडिकेट how many times mass of a molecule, how many times mass of a molecule of a compound
इज हेवियर देन काठू ना मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। तो मोर कह कथा होची जेमिति आमे एटॉमिक मास रा संज्ञा कहउथिले कि मॉलिक्यूलर मास इज ए नंबर व्हिच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज हेवियर देन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मो कहबार कथा होची कि मॉलिक्यूलर मास रे ये होची एक्सप्रेशन कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू आम लिखि परिबा मास ऑफ वन molecule mass of one molecule of a compound divided by 1/12 mass of one atom of कार्बन 12। तो ये मॉलिक्यूलर मास रा कॉन्सेप्ट, ये मॉलिक्यूलर मास रोची कॉन्सेप्ट बा तुम्हें इमती भी लिखि पारिबो कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इंटू 12 वन बाई बाटा ऊपर उठल के दीजिए 12। सो ये एक्सप्रेशन ऑल्सो करेक्ट, ये एक्सप्रेशन में तुम्हें लिखि पारिबो है ना। तो आमे जदि ये पचरा जाए कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास केते, ग्राम मॉलिक्यूलर मास केते, अच्छा देखो मॉलिक्यूलर मास तो क्लियर हो गला। तो देखो पिला माने ग्राम मॉलिक्यूलर मास जहाँ को आमे शॉर्टली कहू GMM। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होची मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जमिति मु कहूतली एलिमेंट केस रे mass of Avogadro's number of atoms expressed in a gram, you can say gram atomic mass like this। तो ये कौन आसीबो mass of Avogadro's number of molecules expressed in a gram is called, या को कौन कहती is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास एटा को हम कौन कहू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मन करा जाऊ मु कहली सपोज मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल इज 18 AMU 18 एटॉमिक मास यूनिट 18 AMU। ताहले मु बर्तमान कहबी या कुछ में चेंज कर दे परिबो कारण वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू केते कहतिली छुआ 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ताहले एटा में मल्टीप्लाई कर देबा 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ताले मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल 18 AMU बाय एमती करिवो। ताले मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर H2O मॉलिक्यूल्स रो वैल्यू केते आसीबो ना 18 into 1.66 into 10 to the power minus 24 multiply 6.023 10 to the power 23 ग्राम बाय मल्टीप्लाई कर सारा परे ये तो 18 हो गला, ये 10 to the -1 पावर फैक्टर इंटू 6 पॉइंट के 023
इंटू 1.66 ग्राम तुम टीका बुझुल यहाँ के छुआ 0.6023 इंटू 1.66 ग्राम यहाँ तुम्हें के 0.998 एमती पाखापाखि आसूला ये पाखापाखि 1 ये सन ताला 18 इंटू यहाँ 1 सहित सामान ना 0.99 होगा तो केते आसीगला 18 ग्राम दिस 18 ग्राम वाटर कौन कह ग्राम मोलार मास तो हेन्स ग्राम मोलार मास GMM ऑफ हमको जो वाटर पचारा तो आम आंसर आसो केते 18 ग्राम ताले मैं कहीपरि जे जदि हूँ एवोगाड्रोस मॉलिक्यूल मासटा ताले क्या सहित सामान है ताले मास ऑफ एवोगाड्रोस मॉलिक्यूल्स क्या सहित इक्वल ना ग्राम मोलार मास ऑफ दैट कंपाउंड से कंपाउंड रो ग्राम मोलार मास समान तो मत जदि ये पचरा जाए कि ताले मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल केते ताले गोटे मॉलिक्यूल रो मास क्या सहित सामान हम ना GMM ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइड बाय केते गेला एवरेज नंबर ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आल्सो कॉल्ड एज और आपको हम कहि परिबा एक्चुअल मास ताहले जेकोसी कंपाउंड रो एक्चुअल मास पचारे से कंपाउंड रो गोटे मॉलिक्यूल मास तुमको बाहर करने ताहले आम कहीपर जे गोटे मॉलिक्यूल मास इक्वल टू कौन आसीगला ना ग्राम मोलार मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय केते ना एवोगाड्रोस नंबर मन करा जाऊ मत गोटे क्वेश्चन देला क्वेश्चन देला कि व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ वाटर What is the actual mass of water? तो मुझे लिखी आंसर तो एक्चुअल मास ऑफ वाटर इक्वल टू ग्राम मोलार मास ऑफ वाटर बाय केते छुआ एवोगाड्रोस नंबर तो यहाँ 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 10 to the power 23 एतिकी ग्राम तो ये ग्राम लिखा जाए सॉरी सो एटा को एटा तो ये तो 20 to the -23 हम नो डाउट इंटू ये डिवाइड कर 2.99 बा क्लोज टू वैल्यू 3 लिखले चलो so you will get that value क्लियर तले बुझीगला तले आमे जमिति बाहर करूथिले होची कहार ना होची तुमर एलिमेंट केस रे एक्जेक्टली से तुम्हें देखो छा तुम्हें एक्चुअल मास ऑफ एन एलिमेंट कौन लिखुतलो ग्राम एटॉमिक मास बाय एवरेज नंबर तो एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड कौन आंसर हम छुआ ना ग्राम मोलार मास डिवाइड बाय एवरेज नंबर तो हमको क्वेश्चन दिया गला ताले बाहर करो कि वाटर एक्चुअल मास केते तो वाटर एक्चुअल मास हमको बाहर करते कही माने तो आम कौन करवा ना ग्राम मोलार मास ऑफ होची वाटर बाय कौन आसीगला एवरेज नंबर तो वाटर ग्राम मोलार मासटा केते आसीबो 18 ग्राम डिवाइड बाय एवरेज नंबर केते अछि छुआ 6.023 10/23 तो ये डिवाइड करले पाखापाखि 2.99 इंटू 10⁻23 ग्राम दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू होल नंबर केते 3 सो योर आंसर इज 3 इंटू 10⁻23 ग्राम क्लियर है ये हूँ तुम कॉन्सेप्ट थिला ओके सो आम सब परवर्ती पिला माने ट्राई करिवो ये सब कॉन्सेप्ट को बुझापी ऑफलाइन क्लास तो पॉसिबल हो पारना तो वीडियो क्लास माध्यम
केमिस्ट्री दिया होची स्लो मोशन दिखाई तुम्हें बुझीपार जदि कौन असुविधा हुए तेल बारंबार हूँ वीडियो को वॉच कर तापर जब असुविधा हुए ताले मो नंबर मत कंटाक्ट कर तुम्हें व्हाट्सएप रे मेसेज कले भी चलो है कि किंतु कहबार कथा हूँ छुआ ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेसिक केमिस्ट्री ठीक से क्लीयर हुआ पढ़ है कि भाव ना जे कॉलेज हो ना ऑफलाइन क्लास हो ना आम ठकेबा पढ़ानी टाइम बहुत सर्ट अच्छी छुआ तेणु तुम्हें निजे हूँ सेल्फ स्टडी कर बही हूँ क्वेश्चन कर कॉन्सेप्ट को बारंबार हूँ बुझापी ट्राए कर वीडियो को देख है कि तेणु जो कॉलेज पुणी जो ऑफलाइन मोड को हो तो आम ए चैप्टर पढ़ेबा नहीं आम परवर्ती चैप्टर गुड़ाक आम पढ़ेबा है हाँ आप रिवाइज कर दे पारे कौट कौन कार डाउट थे बुझे दे हम किंतु छुआ टोटाल दे हेनी समय बहुत अभाव अच्छी तेणु आशा करा तुम समस्ते पढ़ुव ठकु नथुव है कि बेस्ट ऑफ लक।